अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है। डील की बातें भी हो रही हैं और ढील की बातें भी। क्या डील किसको मिलेगी, कौन डील के ज़रिए वापस आ रहा है और कौन डील के ज़रिए कैद से बाहर आएगा, इसके ऊपर बातें हो रही हैं। लेकिन आज इस सारी सूरत हाल उस वक्त बदल गई जब निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि कोई सियासी एजेंडा नहीं, नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा। और उन्होंने कहा कि उनको अदालती जो मामलात हैं उनका सामना करना होगा, केसेस का, और गिरफ़्तार करना पड़ा तो गिरफ़्तार भी करेंगे। इसके ऊपर आज बहुत ज़्यादा बात हुई। मुस्लिम लीग नून का जो रद्द-ए-अमल था, राना सलाम ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक बयान को कहा कि हद से तजावुज़ कर रहे हैं और सरफराज बुगटी बयान देने से पहले शेख रशीद का इंजाम देख लें। दूसरी तरफ मरीम औरंगज़ेब ने भी यही कहा कि सरफराज बुगटी जितना सियासी कद है उतनी बात करें। खुशी शाह साहब ने भी अपनी तोपों का रुख नवाज शरीफ साहब की तरफ किया। तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने हैं। पिछले कई दिनों से लफ्ज़ी गोलाबारी तो हो ही रही है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं और सियासी तौर पे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या पोजीशन ले रहे हैं। इलेक्शन से, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जनवरी के आखिर में हो जाएंगे इलेक्शन से, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स में, लेकिन क्या इलेक्शन वाकई में होने जा रहे हैं। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब की बतर वापसी और अब आज की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बाद एक बार फिर एक सियासी कशमकश है और गैर यकीनी की सूरत हाल है कि क्या मियाँ साहब वापस आएंगे नहीं आएंगे। ऐलान तो हो चुका है इसके ऊपर। कल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि 21 अक्टूबर हतमी प्रोग्राम है और उसकी तैयारियां हम कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब सेनेटर गौस मोहम्मद साहब ने, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। गौस मोहम्मद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी जी, बहुत शुक्रिया। गौस मोहम्मद साहब, किस तरह देखते हैं? अभी तो बात हो ही रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे शिकवे कर रही थी और कुछ तनकीद भी हो रही थी। लेकिन ये आज अचानक निगरान वज़ीर दाखिला का बयान आता है। वो कहते हैं जी कि कोई सियासी एजेंडा नहीं, नवाज शरीफ साहब को कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। फिर उन्होंने उनकी वेलकम के हवाले से भी जो तैयारियां हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि उनको वो करना पड़ेगा, कोई कारकुनान जो हैं उनको एयरपोर्ट पे जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या सूरत हाल है, क्यों इस तरह के बयानात निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से आए? जी बहुत शुक्रिया। असल में जो निगरान हुकूमत है वो तो मेरे ख्याल में अपने डोमेन में रहना चाहिए और इसको इस किस्म की बयानबाजी से इज्तनाब करना चाहिए। इससे पहले वो जो है वो जो निगरान वज़ीर आज़म है वो भी इसी किस्म बयान डाल चुके हैं और उन्होंने ये फरमाया था कि जी PTI के बगैर, इमरान खान के बगैर इलेक्शन मुमकिन है और इशारा दिया था इलेक्शन हो जाएंगे। आज इनका ये बयान आया है सरफराज बुगटी साहब का, जैसे आप फरमा रहे हैं। तो मैंने पूरा उसका बयान सुना नहीं, लेकिन अगर उन्होंने दिया तो बड़ा एक मेरे ख्याल में उन्होंने अपने हदूद से तजावज़ किया है। वो सियासी एजेंडा कहते हैं जी, सियासी एजेंडा हमारा नहीं है, तो फिर सियासी बयान क्यों देते? हम जाने, कानून जाने और हम कोर्ट जाएंगे, हमें पता है कि किस तरह उसे हैंडल करना गौस है। मोहम्मद साहब, इसमें कोई शक नहीं जो आप बात कर रहे हैं, और आप बड़ी अच्छी ये जानकर भी खुशी हुई कि आपने कल वाले जो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर हैं उनका बयान जो उन्होंने चेयरमैन PTI के हवाले से कहा था उसको भी आपने कोट किया। ये क्यों, मेरा अगेन सवाल भी यही है कि क्यों हमने देखा कि निगरान हुकूमतें जो भी होती हैं, चाहे वो सूबाई हों या वफाकी, उनका डे टू डे अफेयर्स देखना होता है। वो तो पॉलिटिकली तो खैर बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरे पूरे स्टांस लिए जा रहे हैं। एक पूरी लीडरशिप के बारे में बयान आते हैं। कल हमने देखा कि इमरान खान साहब के हवाले से बात हुई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और उसकी फिर वज़ीर इत्तलात जो है वो 2-3 दिन के बाद उन्होंने आज उसके ऊपर कहा कि जी वो बयान जो है वो तोड़ मतोड़ कर पेश किया गया, ना कि पूरा इंटरव्यू है, बयान तो था नहीं है। और वज़ीर इत्तलात जो निगरान हैं उनकी टीम ने उसको ज़रा ऑब्ज़र्व भी किया होगा, उसके बाद प्रूफ करने के बाद ही आगे जाता है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी ये कैसे मुमकिन हो गया? और आज वज़ीर दाखिला जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं उनकी तरफ से जो बयानात आए वो भी गैर मामूली हैं। निगरान सेटअप अगेन ज़ाहिर आपने भी इतनी सियासत देखी है, आप सियासत कर रहे हैं प्रैक्टिकली, तो इस तरह तो निगरान सेटअप नहीं करता जिस तरह का बिहेव आज पिछले 2-3 दिनों से हमें नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। और इसमें अगर करिए
आवाज़ बढ़ा दें यार। बल्कि इस वक्त तो मतलब मैं वही हैरानी जी की जी। बात है कि पहले तो जो निगरान सेटअप आते थे उसमें तो कोई किसी को पता भी नहीं होता था कि कौन वजीर किसका है, कौन वजीर किसका है। यानी कि ये चूंकि नए आए हैं और फिर मुफ्ती साहब तो पहले शायद वजीर दाखिला उधर भी रहे, बलोचिस्तान के रहे, बाप पार्टी से इनका तल्लक है, अभी भी सेनेटर है, वैसे सेनेटरशिप छोड़िए कि नहीं है। तो इनको वैसे चलो जिस पार्टी से भी तल्लक है, लेकिन जब आपके पास ऐसा होता आ गया है तो आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक रिवाज सा बन गया कि इदारे अपना जो भी इदारे अपने हाथों से तजावज करते हैं और फिर बयान देते हैं, और मेरे ख्याल में उन्होंने ऐसा बयान को नासमझी में दिया है। मैं मुफ्ती साहब के साथ में सेनेटर मेरे कुछ 3 साल वो कितने सेनेटर जी रहे, जी। तो उसमें कोई मुझे तो मतलब है उस ऐसे बनते से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो उस किस्म का बयान देंगे। शायद उन्होंने अपने आप को ये करने की कोशिश की हो कि शायद हम लोग ये न समझे कि हमारा झुकाव किसी पार्टी की ठीक। तरफ है, उससे बयान दिए हो। लेकिन फिर भी ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए जिससे कोई सियासी पार्टी हर्ट हो या किसी सियासी ठीक पार्टी है का कोई गौस मोहम्मद वर्कर साहब, हर्ट ये हो। बात आपकी दुरुस्त है। और दूसरा, अगर इसी तरह मामला आगे चलते रहे, जिस तरह उन्होंने कल परसों बात की, निगरान प्राइम मिनिस्टर ने भी, कि इलेक्शन कमीशन का चुनाव खुद जो कमिश्नर है चेयरमैन पीटीआई ने किया था, फिर इस तरह के बयानात, उसके बाद अभी ज़ाहिर इलेक्शंस होने हैं और इसी केयर टेकर सेटअप के नीचे इलेक्शंस होंगे। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, लेकिन उनको सहूलतकारी यही दे रहे होंगे, तो इस तरह के बयानात देकर मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। तो जो इलेक्शंस होंगे, अभी तो ज़ाहिर वक्त है, लेकिन इलेक्शंस अगर वो इसी हालात में हुए और इसी तरह गिले शिकवों के साथ हुए तो उनके नताइज कौन मानेगा? जी यही तो बात है कि इनको ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देना चाहिए। अभी देखिए कि हमने जो इलेक्शन हम कह रहे हैं कि जी नई वर्षवारी का इलेक्शन किए जाए, उसकी मेन वजह यही है कि ये जो 23 की मरदमशुमारी है, इससे तमाम सियासी पार्टी में इत्तेफाक है। जी बिल्कुल। तो हमने देखा, और फिर आईन इसकी इजाजत भी देता है कि अगर नई मरदमशुमारी हो जाए तो उसको नई मरदमशुमारी के मुताबिक ही हरकतबंदियाँ की जाए और फिर उसको इलेक्शन कराया जाए। तो हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं ताकि मुल्क में जो सियासी इंतशार गुज़श्ता 2-3 साल से है या 4 साल से है, उसको ख़त्म किया जा सके। अगर इसी तरह बयान आते रहे और सियासी इंतशार रहा तो ज़ाहिर है जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे वो भी कंट्रोवर्शियल है होंगे और कोई नहीं मानेगा। ठीक। तो मैं फिर भी दरख्वास्त इनसे करूँगा, बल्कि मैं मुफ्ती साहब को मैसेज भी करूँगा कि आप ऐसे बयान क्यों देते हैं, जिससे मुल्क में और अवाम में बेचैनी की फिजा पहले बेचैनी और उसके शिकार है। आज तक ठीक। कोई मतलब हम पहले लोग कहते हैं, लोग कहें अच्छे हो रहे हैं जी, पता नहीं होते हैं नहीं होते हैं। ये नहीं कि इसके उसकी कैफियत से लोगों को आवाम को निकालना चाहिए। लोग पुलिस के साथ आए अपने ठीक है, इसमें गौस मोहम्मद साहब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बयान तो खैर आते आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए, अफसोसनाक है। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर, आप सियासी जमातें जितनी भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, जो इलेक्शंस में जाती हैं, अब आपस में मिलकर कोई SOP सेट करें। इलेक्शन कमीशन का काम तो इलेक्शन कराना है, ताकि एक साजगार माहौल हो, SOP सेट हो, ताकि इलेक्शंस भी अच्छे हो सकें। दूसरा, मियाँ साहब की वतन वापसी कन्फर्म है, 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो वापस आ रहे हैं और हमें हिदायत भी आ गई हैं और उस सिलसिले में हम अपने होम गार्डन मीटिंग में बारिश शुरू हो गई है और इंशाल्लाह मियाँ साहब का एक तारीखी इस्तकबाल होगा। अब सबसे बड़ी जो मैं खुशी आपको बता रहा हूँ कि ये लोगों में इसकी सोच में बड़ी तब्दीली आई है। लोग जो समझ रहे थे कि लोगों के दिल में कि जी 5 साल से उसने ये किया वो किया, उनका जो झूठ था वो सारा आवाम के सामने आ रहा है। और फिर लोग जो है मियाँ साहब की पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा 2013 से 18 का दौर देखें। 2013 से 18 में पाकिस्तान जो था, जो एक FATF की ग्रे लिस्ट में था, वो वाइट लिस्ट में आया। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज एशिया की बेहतरीन एक्सचेंज करार पाई, स्टॉक एक्सचेंज। और डॉलर को हमने 100 रुपये से बढ़ने नहीं दिया और तेल की कीमतें 60 रुपये 65 तक आ गई थी। तो हम उन लोगों को तो समझाते हैं कि हमारा वो दौर था। आप वो कहते, आप हमारे से कोई पूछे कि ये 16 माह का ये दौर जो गुजारा है, ये तो कहीं जिस हालत में इमरान खान मुल्क को छोड़ गया था, तो उसको ठीक करने में हमें 16 माह लगे और हमने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को
डिफॉल्ट होने से बजाय, जब डिफॉल्ट हो जाए तो फिर चीजें जो है किसी के कंट्रोल में ही रहती। अभी महंगाई है, मानते हैं महंगाई है, लेकिन खुदा न खासा अगर हम डिफॉल्ट कर जाते, एक ऐसी इस्लामी मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो बहुत बड़े मसाइल ठीक। खड़े हो जाने थे। गौसम मोहम्मद साहब, एक एक चीज़ जो हमारे कानों तक भी आवाज़ें आई हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कहा यह जा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि अगर इकॉनमी अगर सेट हो जाती है, डॉलर भी नीचे आ जाएगा, जिस तरह आपने देखा कि कदर कमी तो आई है, इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, तो कह रहे हैं अगर इकॉनमी बेहतर हो गई, माहौल अच्छा बनाकर हम इलेक्शंस करवा के इन सियासी जमातों को क्यों वापस लाएं जिन सियासी जमातों की वजह से ये महंगाई हुई है। आप समझते हैं कि इस तरह करके या ये सेटअप को लंबा करके कोई दूसरा प्लान बनाया जा रहा है, वाकई में ये सिर्फ एक अफवाहें हैं या एक अफसाना ही है, या आप देखते हैं कि इसके पीछे भी कोई सोच काम कर रही है कि शायद कोई प्लान बी तैयार किया जा रहा है? ये अगर तैयार किए भी जा रहे हैं तो हम तो पुरजोर मुखालफत करेंगे इसकी। देखो जी, हमने मरदमशुमारी इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होने चाहिए, लेकिन चूंकि मरदमशुमारी का इशू हो गया और आईन इजाज़त देता है कि जब मरदमशुमारी हो जाए तो नई मरदमशुमारी इलेक्शन कराया जाए। इस मुल्क का हक जो है ना वो जमहूरी निज़ाम में है, और हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल इलेक्शन के चाहे जैसे भी रिजल्ट हो, चाहे हम जीतें चाहे हारें, एक जमहूरी निज़ाम होना चाहिए ठीक। कि पाकिस्तान के अवाम को हक पहुँचता है कि वो जिसको सेलेक्ट करें। हमें करेंगे तो हम आएंगे, अगर किसी और को कर रहे हैं तो और करेंगे। बिल्कुल ठीक है। गौसम साहब, जाते जाते एक पॉइंट और, ये जो इलेक्शंस जो कि जनवरी के बिल्कुल एंड पे हो रहे होंगे, आप जानते हैं कि मौसम जो है वो पूरे पाकिस्तान का उस वक्त सर्द होता है, स्पेशली जब आप केपी की बात करते हैं, बलूचिस्तान, पंजाब, इवन कराची या सिंध की जब बात करते हैं, इधर कदरे बेहतर होता है मौसम, लेकिन फिर भी सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने समझते कि आइडियल मौसम नहीं है। वैसे भी 90 दिन में इलेक्शन तो हो नहीं रहे, ये 170 दिन बनते हैं, तो 170 के बजाय अगर 200 या 250 दिन थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं इलेक्शन, अगर मार्च के फौरी बाद हो जाए, मौसम भी अच्छा होता है, तो ये चीज़ तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आपस में मिलकर इलेक्शन कमीशन के सामने आप ये रखेंगे कि थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स भी इसमें शामिल हो सकें? अब देखें जी, उसके बाद जो जो सेनेट के आते मेंबरान हैं, उनकी जो मियाद है वो है 11 मार्च तक, ठीक है जी। ना। अगर 24 को इलेक्शन या 26 को या 27 को हो जाते हैं तो ज़ाहिर है फिर 15 फरवरी तक जो है वो नया सेटअप आ जाएगा, हुकूमत बन जाएगी सूबों में भी और उसमें सेंटर में भी, और फिर सेनेट के इलेक्शन हो सकेंगे। क्योंकि सेनेट के मेंबरान की जो मियाद है वो 11 मार्च तक है। ठीक है। आधे मेंबर रिटायर हो जाते हैं, तो अगर टाइम पे हो गया इलेक्शन फरवरी के आखिर में, तो फिर सेनेट के इलेक्शन वक्त पे कराना जो है वो मुमकिन होगा। और हम नहीं चाहते कि हम दोबारा कोई और आइन की वायलेशन करें, क्योंकि इलेक्शन का होना 11 मार्च को जरूरी है, तो उससे पहले 11 मार्च से पहले होना जरूरी है, यानी कि कम अज कम 8-9 मार्च तक उसके रिजल्ट आ जाने चाहिए। तो इसलिए हमारी तो यही कोशिश होगी, और हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से, अपने स्टेक होल्डर से यही कहेंगे कि जी इलेक्शन जो है वो जनवरी के आखिर करा दीजिए, हो जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया गौसम मोहम्मद साहब, इलेक्शन जनवरी के आखिर तक हो जाने चाहिए। चूँकि सेनेट के मेंबरान की, जिस तरह गौसम मोहम्मद साहब भी बता रहे थे, 11 मार्च और 11 मार्च से पहले का नताइज होंगे, तब नया ऐवान चुना जाएगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए इलेक्शंस वक्त पर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ से एक नया बहरान पैदा हो सकता है। उससे अवॉइड करने के लिए इलेक्शंस देखना यह है कि वाकई जनवरी में हो पाएंगे, और अगर जनवरी में होते हैं तो इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के, लेकिन क्या वाकई होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।